बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे पूरे देश और फिल्म जगत में शोक की लहर है। फिल्म परिवार और प्रशंसकों द्वारा उनकी याद में मुंबई और दिल्ली में प्रेयर मीट आयोजित की गई। इसी क्रम में 11 दिसंबर को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष म्यूजिक नाइट का आयोजन किया गया। इस भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हेरिटेज इंडिया द्वारा किया गया। हेरिटेज इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट SN दुबे और दिल्ली प्रेसिडेंट वीरेंद्र सिंह गिल ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में XED चीफ कर्नल सिंह और XIAS वीरेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दिल्ली के कई नामी सिंगर्स और गणमान्य व्यक्ति भी इस मौके पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी उपस्थित लोगों ने सबसे पहले धर्मेंद्र जी की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उपस्थित सिंगर्स ने धर्मेंद्र जी की फिल्मों के मशहूर और सदाबहार गीतों को गुनगुनाकर उनकी शानदार एक्टिंग और सिनेमाई सफर को याद किया। सभी की आंखें नम थीं क्योंकि वे अपने प्रिय कलाकार को याद कर रहे थे। हेरिटेज इंडिया के दिल्ली प्रेसिडेंट वीरेंद्र सिंह गिल ने इस मौके पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे बीच ऐसी हस्ती नहीं रही जिनकी फिल्मों, गानों और एक्टिंग को हम कभी नहीं भूल सकते। आज भी धर्मेंद्र हमारे दिलों में राज कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र जैसे एक्टर और कलाकार अब दोबारा जन्म नहीं ले सकते, ना ही कोई उनकी जगह ले सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए आज हमने इस नाइट म्यूजिक का आयोजन कर उनके गाने गाकर और उनकी एक्टिंग को याद कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। ये विशेष म्यूजिक नाइट बॉलीवुड के इस महान सितारे को एक यादगार और संगीतमय विदाई देने का एक अनूठा प्रयास था, जिसने सभी उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का अभी कुछ दिन पहले ही निधन हुआ है और आज जो है पूरे देश में उनकी श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है, जिसको लेकर हेरिटेज द्वारा आज जो है वीरेंद्र गिल जी हैं, उनके द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया है और धर्मेंद्र जी की याद में उनके प्यारे प्यारे जो हैं गीतों को दोहराया गया है। गीतों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि जो दी गई है और सबसे बड़ा सवाल ये कि उनको याद किया गया है। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और किस तरीके से आयोजित किया गया है, कौन कौन लोग जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं? देखिए, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता स्वर्गीय श्री धर्मेंद्र दयाल जी के श्रद्धांजलि स्वरूप जो हमने इस संगीत सभा का आयोजन किया था, इसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री कर्नल सिंह साहब, पूर्व चीफ ED, और श्री वीरेंद्र सिंह, पूर्व IAS अफसर, श्री संदीप मारवा जी अपनी किसी व्यवस्था के कारण आ नहीं पाए, और हमारे और पीछे हमारे प्रिय दोस्त श्री संजीव कुमार जी DSP UP पुलिस आए हुए हैं, और हमारे बहुत स्थानीय थाने के SHO श्री राजेश कुमार जी, निर्मल सिंह नामधारी सिंह, हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री SN दुबे साहब, शुक्ला जी, राजीव गुप्ता जी, बहुत नाम अगर गिनाए जाएँ तो बहुत सारे लोग आए थे। 4 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है लगातार, जो है धर्मेंद्र जी को याद किया जा रहा है उनकी फिल्मों के नाम से, उनके गीतों के नाम से। कितना बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, धर्मेंद्र साहब की छवि इस तरीके की थी, उनकी अदा इस तरीके की थी। वो लोगों के जो कलाकार होता है वो कभी मरता नहीं है। कलाकार जीवन टू जीवन पूरे जिंदा रहता है, क्योंकि उनको याद करने का उद्देश्य यही है कि जब भी कोई गाना गाया जाता है, जब भी याद किया जाता है, तो कलाकार की कभी डेथ नहीं होती है। तो उस तरीके से अपने लोगों ने अपना एंजॉय किया और ईश्वर उनको बड़ी उसमें दे। तमाम बॉलीवुड जो अभी अभिनेता है, तमाम जो जिस तरीके से फिल्में आ रही हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा कि किस तरीके से प्रेरणा लें धर्मेंद्र जी की एक्टिंग को लेकर, धर्मेंद्र जी के सिंगिंग को लेकर, तमाम तरीके से? देखिए, तो आदमी का जो एक्टर होता है, हर एक का अपना अपना उद्देश्य होता है। अगर आप चाहें कि मैं भगत सिंह बन जाऊंगा, धर्मेंद्र बन जाऊंगा, तो कोई रिपीट नहीं हुआ, आज तक रिपीट नहीं हो सकता, आप नकल नहीं कर सकते। अगर आप ब्रजेश सिंह हैं तो ब्रजेश सिंह ही रहें, लेकिन प्रेरणा की रहती है, क्योंकि जो धर्मेंद्र साहब ने जो संघर्ष किया, जिस तरीके से संघर्ष किया, उनकी प्रेरणादायक उनके जीवन से प्रेरणा लेकर दिया सकता है। बहुत सामान्य से उसमें गए थे और बॉम्बे में किस तरीके से रहा, और उस प्रेरणा उस तरीके का आदर्श जीवन दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र साहब का कहते हैं कि चले
के हमें छोड़ के, लेकिन वो कभी नहीं जाएंगे, हमेशा हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उनके गीत, उनकी फिल्में, उनकी एक्टिंग, लाखों करोड़ों लोगों में उनकी एक अपनी अलग ही पहचान है। और इवन उनको जब वो आए थे तो उन जैसा ही मैन, उनका बॉडी शेप ऐसा था, तो मतलब किसी भी हीरो का नहीं हुआ करता। जैसी बॉडी थी उसी हिसाब से उतने सुंदर भी थे, और एक्टिंग में भी उन्होंने बड़े बड़े महारथियों को पछाड़ दिया। दिलीप कुमार साहब खुद उन्हें लाइक करते थे, हालांकि दिलीप कुमार साहब को वो लाइक करते थे, लेकिन दिलीप कुमार साहब उनके खुद फैन थे। एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार साहब ने कहा, मैं चाहूँगा कि अगले जन्म में मैं धर्मेंद्र बनूँ, धर्मेंद्र जैसी मेरी बॉडी हो, मैं धर्मेंद्र जैसा बनूँ। और धर्मेंद्र जी तो इतने दयालु और इतने सही हृदय व्यक्ति थे कि उनके पास कोई भी चला जाए उसके लिए आशीर्वादी रूपी कुछ ना कुछ अपना मतलब अच्छे वचन बोलते थे और लोगों की मदद करते थे। श्रद्धांजलि सभाओं की तस्वीरें पूरे देश से वायरल हो रही हैं। नेता, अभिनेता, दिग्गज नेता जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया है संगीत के माध्यम से, उनके गीतों को याद करके, उनके डायलॉग्स को याद करके, उनकी फिल्मों को याद करके, इससे कितना बड़ा संदेश जाएगा? इससे संदेश ये जाएगा कि धर्मेंद्र जी का प्रोग्राम ऐसे ही होते रहेंगे, हर वर्ष ऐसे होंगे, हर 6 महीने में होंगे प्रोग्राम, और उनको हम दुनिया को भूलने नहीं देंगे, ना दुनिया भूल सकती है उनको, वो भूलने वाली चीज़ है ही नहीं। उनके प्रोग्राम कर करके उन्हें हम जिंदा रखेंगे और हमारी यादों में ज़िंदा रहेंगे, लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे धर्मेंद्र जी। और ही इज़ एवरग्रीन हीरो, और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी कोई हीरोइन नहीं जिसने उनके साथ काम ना किया हो, और उस दौर की कोई भी हीरोइन ऐसी नहीं थी जो नहीं चाहती होगी कि धर्मेंद्र के साथ ना काम करे, काम करने का मौका चाहती थी हीरोइन। इतने अच्छे इंसान थे कि वो सुपरस्टार मैं कहूँगा धर्मेंद्र जी को। सर क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम पर? मैं ये कहूँगा कि धर्मेंद्र जी जो थे वो सबकी दिलों में बसे हुए हैं। मतलब लोगों ने, बच्चों ने भाग भाग के भी, मतलब स्कूल से भी भाग के उनकी पिक्चरें देखी, क्योंकि सबके दिलों में इतना वो बसे हुए हैं कि हर आदमी चाहता था कि भाई मैं धर्मेंद्र जी के पिक्चर देखूं, है ना। और उनका जो पंजाबी जट वाला जो डांस होता था ना, वो तो सब लोग लाइक करते थे। क्या जट टाइप डांस करते थे, सबसे क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम पर? देखिए, जैसा कि जग जाहिर है कि जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है वर्सटाइल है, हम समझते हैं सब कुछ है, और अनगिनत नाम, अनगिनत चेहरे जो हैं वो बॉलीवुड में और हॉलीवुड में हैं, लेकिन जो अंदाज धर्मेंद्र का, जो उनका एक्टिंग और जो उन्होंने जो भाव जो उन्होंने सिखाया है वो अपने आप में अमेजिंग है। मतलब जीवन का संघर्ष जो है वो धर्मेंद्र जी बिल्कुल इस देश में छोड़ के बिल्कुल हर फिल्म में उन्होंने जो मैसेज दिया है वो सिर्फ मतलब उसको हम अगर देखा जाए तो वो लगता ही नहीं कि उसको हम कोई और उसकी कमियों पूरी करेगा। उन्हीं शब्दों पे उन्हीं कहानी, वही सेम कहानियाँ दूसरी भी रहती हैं, पर उन्होंने जो कहा है वो अपने आप में बड़ा परिपूर्ण सा लगता है कि उनके हर तरह की उन्होंने एक्टिंग की है, हर तरह के रोल उन्होंने किए हैं जो अपने आप में। क्या कुछ कहेंगे सर इस कार्यक्रम? देखिए, ये जो प्रोग्राम हुआ है हेरिटेज इंडिया के बैनर तले हुआ है, और धर्मेंद्र जी एक ऐसी महान आत्मा है जो सदा हाज़िर अमर रहेंगे, उनको भुला नहीं सकता। और उनका जो इस इंडस्ट्री के लिए योगदान है, हो सकता है मेरे हिसाब से किसी का भी इतना योगदान नहीं हो। दूसरा, जो उनकी एक शोले फिल्म आई थी नहीं, उस शोले फिल्म को मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरा वर्ल्ड नहीं भुला सकता, और ऐसी पिक्चर आज तक बनी है और न बन पाएगी। मैं सर धर्मेंद्र जी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि, और उनको तो भूला नहीं जा सकता। बचपन से हम उनकी मूवीज़ को देखते चले आ रहे हैं, और उनके सीन्स ऐसे ऐसे होते थे, उनको हम लोग बार बार रिपीट करके देखा करते थे। और शोले मूवी उनकी मेरी फेवरेट मूवी है, उसको मैंने बहुत बार देखा है, वो भूलने वाले नहीं हैं। हम लोग जब तक जिंदा हैं हमें हमेशा वो याद रहेंगे, और हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। भगवान उन्हें जहाँ भी है, जहाँ भी है उन्हें खुश रखें। चलिए, तो देखा आपने, तमाम लोगों से बातचीत की है और किस तरीके से जो है धर्मेंद्र जी को यहाँ पर याद किया जा रहा है। वरिष्ठ लोगों का जो है यहाँ पर आगमन हुआ है। हमारे साथ सर हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? धर्मेंद्र जी को बड़े अलग अंदाज में याद किया गया है। श्रद्धांजलि सभा तो पूरे देश में मनाई जा रही है, लेकिन आज जिस तरीके से संगीतों के साथ, उनके गीतों के साथ उनको याद किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आप भी यहाँ पर उपस्थित हुए। मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, पर नो आए जिनके लिए जनाजा निकला। कमाल। किस तरीके से, लेकिन फिर भी जी सर आप क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम तो यादगार प्रोग्राम ऐसा रहा, धर्मेंद्र जी को हमने भावभीनी श्रद्धांजलि अदा करी है,
और ये करी है हमारे श्री SM दुबे साहब ने, जो हमारे फाउंडर हैं, हेरिटेज नाम से किया है, हेरिटेज इंडिया। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा है। हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हेरिटेज दो लाइन बोलूँगा, वो भी पोइटिक बोलूँगा। दिस इज अबाउट हेरिटेज इंडिया। हेरिटेज चंदा से शीतल अचरा में होला छाँ हरे माई, चंदा से शीतल अचरा में होला छाँ हरे माई, आ दुख में सब कहला उठत बैठत आय रे माई। दिस इज हेरिटेज इंडिया। माता मूल तना पिता है, माता मूल तना पिता हैं, बहन बंधु हैं डार, और फूल पत्ती और गंध हैं, पेड़ एक परिवार। हेरिटेज इंडिया, हेरिटेज इंडिया। तो देखा आपने किस तरीके से जो है धर्मेंद्र जी को याद किया जा रहा है। पूरे देश में गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं ने, अभिनेताओं ने जो है उनको श्रद्धांजलि आज दी है। और आज यहाँ पर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में भी 2 बजे से लगातार जो है कार्यक्रम चल रहा है और रात को 10 बज रहे हैं और अभी तक लोगों का जो है आगमन यहाँ पर लगा हुआ है। बड़ी शांति के साथ लोग जो हैं धर्मेंद्र जी के उन गीतों को याद कर रहे हैं, उन गीतों को सुन रहे हैं, उन फिल्मों को याद कर रहे हैं जो हमारे बीच में वो छोड़ के चले गए। फिलहाल धर्मेंद्र जी को कोई नहीं भूल पाएगा, लेकिन धर्मेंद्र जी ने भी और उनके तमाम जो है दर्शकों ने एक बड़ा संदेश दिया है कि आज की फिल्म इंडस्ट्री में तमाम युवाओं को और तमाम एक्टरों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने फिल्मों में कितनी मेहनत की है। ये धर्मेंद्र जी ने जिस तरह से एक छोटे से गांव से निकल करके फिल्म इंडस्ट्री में और पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के बीच जिस तरह से जगह बनाई है, और फिल्म एक्टर्स तो बहुत हैं, लेकिन जो दिलों को जिन्होंने जीता है और जिंदा दिली से जिन्होंने ज़िंदगी जी है, उनका नाम धर्मेंद्र है। किस तरीके से श्रद्धांजलि? और मैं उनको यही कहूँगा कि ऐसे सदियों में कोई ऐसा है, एक नगीना पैदा होता है इस मिट्टी का लाल, जो जब जाता है तो पूरे दुनिया को एक संदेश दे के चला जाता है कि जिंदा दिली किसे कहते हैं, काम करते हुए और नाम करते हुए जिस तरह जिंदा दिली से ज़िंदगी जी है उन्होंने, वो काबिल तारीफ। एंटरटेन उन्होंने इतना अच्छे से किया हमारे बॉलीवुड को, और बहुत ही अच्छे इंसान थे, और आज हमने उनको खो दिया। लेकिन उनके जो गीत हैं वो सदाबहार गीत हैं, और मैंने 2 गाने गाए यहाँ पर बिना किसी प्रैक्टिस के, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मन था कि मैं उनका गाना ज़रूर गाऊं, और उनके अनुरोध पे कि भाई आप ज़रूर गाइएगा, तो फिर मैंने गाना गाया उनके झिलमिल सितारों को लेकर। धर्मेंद्र जी को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ कहेंगे कि किस तरीके से जो है धर्मेंद्र जी थे, उनकी एक्टिंग, उनकी फिल्में, उनके गाने, उनके डायलॉग्स हमारे आज भी दिलों में राज करते हैं? हाँ जी, उनकी शोले मूवी मैंने कई बार देखी, और शोले के अलावा उनकी बहुत सी मूवीज़ ऐसी हैं, चुपके चुपके है, जो कि आपको इतना एंटरटेन करती हैं कि आप एक बार देख के तो आपका मन नहीं भरेगा, आप कई बार देखते हैं उसको। और नेचुरल थे, मतलब उनको डांस तो ज़रूर नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो जो करते थे उसको लोग आज भी कॉपी करते हैं, और बहुत ही मतलब दिल से डांस करते थे, दिल से ही अपना जो भी अभिनय किया उन्होंने वो बिल्कुल नेचुरल होता था उनका। वो अखंड भारत के एक ऐसे अभिनेता थे जो पूरे भारतवर्ष के बाहर, जो एक अखंड भारत है हमारा देश, उसमें उनकी श्रद्धांजलि सभाएं चल रही हैं। आज उसी कार्यक्रम में मैं यहाँ इस्लामिक सेंटर नई दिल्ली में उस महान अभिनेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया था। और वो दुनिया के एक ऐसे अभिनेता थे जो दिलों पर राज करेंगे और हमेशा राज करेंगे। मेरी भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध प्रार्थना है कि धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, जो फिल्मों का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, क्योंकि उनसे बड़ा अभिनेता इस भारत की धरती पर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मैं पुनः प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि ऐसे धरती के लाल महान अभिनेता लीजेंड धर्मेंद्र जी को भारत के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सरकार सम्मानित करे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि, कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, और मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। उनकी मरहूम आत्मा के लिए प्रार्थना करता
करता हूँ भगवान श्री राम से कि उनको जो है वो हमेशा अपने श्री चरणों में स्थान दे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। देखिए साहब, वो नहीं रहा, ये तो संसार का समय चक्र है। जो आया सो जाएगा, जो उगे सो तो फूले से कम लाई, जो चिड़िए सो ढह पड़े और आए सो जाए। तो जाएंगे तो सभी, लेकिन उसकी श्रद्धांजलि सभा के बारे में जैसे हमने स्टेज पर भी कहा था कि हिंदुस्तान में रोज 27 से 30 हज़ार आदमी मरते हैं। किसी के पास कोई टाइम नहीं, 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते, लेकिन धर्मेंद्र जी के लिए पूरी दुनिया में इस तरह से लोग एकत्रित हैं तो कुछ तो होगा उनमें। इसका मतलब वो एक अच्छे इंसान थे, और क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे इसलिए उनका कहना था कि अगर मैं दूसरों के बारे में अच्छा सोचता हूं तो मेरा 3 गुना अपना आप अच्छा हो जाता है। इसीलिए देखिए, धर्मेंद्र जी के साथ में 2 वाइफ भी थी, बच्चे भी थे, फिर भी दुनिया सारी दोनों बीवियां, बच्चे, हर आदमी प्यार, क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे थे। मैं तो ये कहूँगा कि धर्म जी साधारण इंसान नहीं थे, उनके यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे चेस्ट में दिल ही दिल था। मुझे लगता बाकी इसे पूछे थे नहीं, पूरे दिलदार थे वो। धर्मेंद्र जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनको फॉलो करें, और अगर मौका मिला तो उनके डेथ डे को मैं 16 डे में कन्वर्ट करना चाहता हूं। और जिस तरह से पटेल जी ने हिंदुस्तान को इकट्ठा किया था, आगे दोबारा टुकड़े ना हो, इसलिए सारे संग मिलकर के एकता के नेशनल यूनिफिकेशन के लिए एक संस्था बनी जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद सर, मैं आपके चैनल का और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम था, जो हेरिटेज ने ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं कहूँगा कि वीरेंद्र सिंह जो हैं, जो दिल्ली जोन के प्रेसिडेंट हैं इसके, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और धर्मेंद्र जी के बारे में मैं यही बोलूँगा कि बहुत बड़े कलाकार थे। मैंने उनकी पहली पिक्चर देखी थी देवर 66 में, और फिर देखी थी फूल पत्थर, उस हम छोटे थे, तो देख के लगता था कि उसकी शख्सियत जो थी वेरी स्मार्ट, यानी जितने भी एक्टर्स थे उनमें स्मार्टेस्ट एक्टर धर्मेंद्र जी थे। और अब देखिए उनकी एक और पिक्चर 21 शायद आने वाली है, उनके देहांत के उपरांत भी। 60 में पहली पिक्चर आई थी। 65 साल पिक्चरों का आना किसी का मतलब बहुत मायने रखता है। कितनी अच्छी शख्सियत, बड़ी शख्सियत थी। आपको लगता है कि उनसे अब जो बॉलीवुड के जो तमाम लोग हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए मूवीज़ को लेकर? बिल्कुल प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जिस समय उन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया था उस समय बहुत टफ टाइम था, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ तब नहीं थी। और पंजाब के गांव से जाके एक ग्रामीण जो है वो फिल्मी दुनिया के शिखर तक पहुंच जाए, ये बहुत ही मेहनत का काम है। और उनकी शख्सियत ही थी जो उनको उस पर लेगी। मेरी उनके प्रति बहुत बहुत बतौर एक्टर धर्मेंद्र जी ऐसे शख्स थे, उनकी फिल्म जो देख लेना वो पूरी फिल्म देख के उठते थे। हमने उनके बचपन से फिल्म देखी है, बहुत ही फिल्म देखी है इनकी, और उन्होंने हेमा जी के साथ हमने देखी है। अच्छी फिल्म थी और अच्छे एक्टर थे। आज श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए, उनके गीत भी गुनगुनाए गए यहाँ पर, कैसा लगा आपको? आज यहाँ पर आए थे, हमने देखा सबने गाना गाया और अच्छी आवाज़ में गाया, अच्छे अंदाज में गाया। कितना बड़ा संदेश जाएगा इस तरीके से उनको याद किया जा रहा है, आप लोग गुनगुना कर याद कर रहे हैं? आज ये संदेश जाएगा जो उनके दीवाने थे बॉलीवुड के एक प्रचारक, उनके माध्यम से ये याद करा जा रहा है कि हमारे धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे। और इनकी याद में हमने देखा कितने कलाकार थे, वो काफ़ी रोए हैं इनके देखकर। हम श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके परिवार अच्छा रहे और खुशहाल रहे। वीरेंद्र गिल के लिए क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम? वो एक अच्छे वक्ता हैं, वकील भी हैं। मैं काफ़ी सालों से इनको जानती हूँ, तो मैं उस समय मैं पार्षद में नहीं थी, मैं खाली घरेलू महिला थी, मैं तब से इनको जानती। एक अच्छे वकील और अच्छे नेक इंसान हैं।